साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। बिल्कुल आपको बता दूं, बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ट्रेड्समैन बीएसएफ मेल और फीमेल आपका 2024 और 25 डाउनलोड नोटिफिकेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और डाउनलोड नोटिफिकेशन कर देखते हैं। पूरी डिटेल से आपको बातें बताऊंगा, क्या नोटिफिकेशन के अंदर आया है, क्या नहीं आया है, कौन से स्टेट्स की कितनी पोस्ट आई है, यह भी आपको देखना है, कौन से कैटेगरी की आपकी ट्रेड में पोस्ट है कि नहीं है। सारी की सारी डिटेल नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुका है। और साथ ही बता दूं, जो भी मेरे भाई बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं और उनको चाहिए एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट, तो दोस्तों साथियों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आपका भाई आपको देने वाला है। और बता दूं आपको, यहाँ पर जो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होगा ना, वो सर्टिफिकेट आपको और किसी तरीके से मैं विश्वास दिला नहीं सकता, पर डिजी लॉकर पर जो वेबसाइट सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर वेरीफाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, और जिसको बनाना है ना साथियों, प्लीज़ वही व्हाट्सअप करिए, बाकी अन्य किसी व्हाट्सअप ना करें, क्योंकि कम से कम मेरे पास 250 से 260 के लगभग व्हाट्सअप आ चुके। बस एक ही बात पूछते हैं, आप सही बना कर दोगे क्या नहीं। यार साथियों, सही बना कर दूंगा, कोई फेक सर्टिफिकेट बनाकर थोड़ी देना है मेरे को, नहीं दूंगा साथियों। मुझे पता है आप किस तरीके से एक एक पैसा आप दोगे। और साथियों मैं पहले बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट का जो चार्ज होगा वो 3000 रुपये होगा, जो कि आपके लिए रहने वाला। तो 3000 यदि सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हो, 3000 रुपये पेमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। 3406 वैकेंसी प्लस 182 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 एंड 25 की है, जिसके अंदर दे रखा है कैटेगरी वगैरह सब कुछ उन्होंने दे रखा है। सबसे पहले आपका पीटी होने वाला है, सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और दौड़ होने वाला है, इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका ट्रेड टेस्ट, फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। मतलब सबसे पहले आपकी दौड़ होगी। कैंडिडेट आपका विल बी अप्लाई पोस्ट एंड ट्रेड, यानी पोस्ट एंड ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हो, ओनली वन पोस्ट एंड एक ट्रेड से। स्टेट एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी विदाउट विथ एडवर्टाइजमेंट नोटिस है। एक कैंडिडेट अप्लाइज अगेन द वैकेंसी अलॉट देयर इज होम एंड डोमिसाइल स्टेट्स ओनली, यानी कि जिस स्टेट से आप हो उसी की वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हो। ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, एक एक चीज़ को इन्होंने साफ साफ बता दिया है। एनओसी सर्टिफिकेट वगैरह आपको लेना होगा, बिल्कुल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बता दी है। ओटीआर बीएसएफ की वेबसाइट पर करना होगा, मैं आपको फॉर्म भरकर दिखा दूंगा जब इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे। 26 तारीख से शायद इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। ऑनलाइन फॉर्म की डेट अभी तक इन्होंने यहाँ पर नहीं दी है, बिल्कुल आपके नीचे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, दे दी होगी डेट तो देख लेंगे। मुझे यदि लिंक एक्टिवेट हुआ तो देख सकते हो, इसके अंदर पूरा दे रखा है, सब कुछ इन्होंने बता दिया है। 1 अप्रैल 2024 आपका न्यू रजिस्ट्रेशन डिपेंड पेंशन स्कीम, आपका यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम यूपीएस 1 अप्रैल 2025, ये चीज़ उन्होंने बता दी। पेंशन स्कीम के बारे में बता दिया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका हिंदी और रिटन एग्जामिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा। बीएसएफ एक्ट के रूल आपके लागू होंगे। आपका विद्रो ऑनलाइन एप्लीकेशन, विंडो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 24/8/2025 टू 26/8/2025, यानी कि आज से इसके आपके यहाँ पर जो करेक्शन विंडो एप्लीकेशन फॉर्म द करेक्शन आपका जो आपका 24/8/2025 टू 26/8/2025, 2 दिन आप करेक्शन भी कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर करेक्शन का भी बोल दिया, करेक्शन भी आप करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। द डेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 3 days अवेलेबल फॉर द करेक्ट एंड मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। 3 दिन आपको मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन करेक्शन आपको 3 दिन दे जाएंगे। ये 100 रुपये पेमेंट फीस रहेगा। आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ उन्होंने बता दिया। एग्जामिनेशन मोड ऑफ पेमेंट आपका यहाँ पर दे रखा है। सीएससी सेंटर से आपका 18% जीएसटी, 100% आपका 18%, 50 रुपये इन्होंने अलग मांगे, यानी 50 रुपये तो आपके अलग लगेंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर 18% जीएसटी, 100 रुपये जीएसटी आपका लगने वाला है। रिक्रूटमेंट सेंटर्स आपके एग्जामिनेशन सेंटर आपको दे रखे हैं। जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर रहने वाला है। जम्मू आपको बता दूं दोस्तों, बीएसएफ की हर भर्ती की सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.1 सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर सकते हो। श्रीनगर आया, जे.एंड.के का आपका जम्मू आया, पंजाब हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ का आपका पंजाब आया, गुजरात महाराष्ट्र दमनदीप दादर नगर हवेली गोवा का गुजरात आया, राजस्थान हरियाणा का जोधपुर फ्रंटियर जोधपुर आया, बिहार सिक्किम का आपका दार्जिलिंग आया, वेस्ट बंगाल आइसलैंड का आपका वेस्ट बंगाल आया, मणिपुर मिजोरम नागालैंड का आपका यहाँ पर आसाम आया, अरुणाचल प्रदेश मेघालय का आपका यहाँ पर शिलोंग मेघालय आया, आसाम का गुवाहाटी आया, त्रिपुरा का आपका अगरतला आया, झारखंड का आपका हजारीबाग आया, एमपी का आपका यहाँ पर इंदौर आया, यूपी दिल्ली का दिल्ली आया है, कर्नाटका केरला तमिलनाडु पांडुचेरी लक्षद्वीप का आपका यहाँ पर आया, वो बेंगलोर आया, चंडीगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना का आपका यहाँ पर चंडीगढ़ दुर्ग में आया, ठीक है। उत्तराखंड में आपका यहाँ पर टेकनपुर आया। देख सकते हो दोस्तों, आपकी ये नोटिफिकेशन आ चुका, जो कि आपका 24 तारीख का आपका नोटिफिकेशन है। ऐसा नहीं है कि 24 तारीख का आपका नोटिफिकेशन है, बिल्कुल नोटिफिकेशन आपके सामने है, और ये नोटिफिकेशन मैं आपको डाउनलोड करके ऑलरेडी दिखा रहा हूँ, तो आप नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल उन्होंने 35 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें आपका सेंटर वगैरह दिए गए हैं। ये सेंटर आपके हैं। एलिजिबल कैंडिडेट आपका यहाँ पर
18 से 25 साल। एप्लीकेशन रिलैक्सेशन फॉर द रिस्पेक्ट यानी SC/ST कैंडिडेट को 18 से 25 साल। द कैंडिडेट शुड बी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर देखो कोई भी बंदा कॉल ना करे, आपसे रिक्वेस्ट है। ये देख सकते हो पूरा का पूरा एज लिमिट वगैरह इन्होंने दे दी है। फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 आपका यहाँ पर रहने वाला। 10वीं पास कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, अपलोस्टर के लिए आपके पास 10वीं पास प्लस आपके पास 2 ईयर का सर्टिफिकेट और या फिर 1 ईयर सर्टिफिकेट फॉर द ITI, फिर या फिर वोकेशनल आपको लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड में होना चाहिए या फिर 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी के लिए यहाँ पर बोल रहा है 10वीं पास प्लस भी आपका ट्रेड में रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपके पास आपका जो बोर्ड है उसमें आपका होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए यहाँ पर NSQF स्किल इंडिया लिमिटेड का आपका होना चाहिए। यह देर का सब कुछ आपको देर का एजुकेशन सर्टिफिकेट स्टेट और गवर्नमेंट जो आपका 10वीं लेवल है 10वीं का होगा। उसके बाद में आपको बता दूँ एक एक चीज़ उन्होंने बता दी है। द कैंडिडेट ट्रेड्स कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर, वाटर पास सेट फॉर स्किल इंडिया, NSQF लेवल, फूड प्रोडक्शन, किचन स्टाफ स्किल डेवलपमेंट आपका 23/8/2025 से पहले का होना चाहिए। कैंडिडेट विल बी नो रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल क्वालिफिकेशन 23/8/2025 से पहले का एलिजिबल नोट, यानी 23/8/2025 के बाद कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह इन्होंने दे दिया जो कि आपका नॉर्मली फिजिकल रहने वाला है। 5 किलोमीटर की इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है। फर्स्ट फेज आपका होगा जो कैंडिडेट होगा वो फिजिकल PT PST होने वाला है, जिसके अंदर RFID आपका करने वाले 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में होगी। फीमेल कैंडिडेट 1.6 किलोमीटर की रेस होने वाली है। इसके बाद आपका 12 वीक के अंदर आपका यहाँ पर एग्जाम्स होगा। सेकंड स्टार्टिंग वुमेन द कैंडिडेट 12 वीक स्टैंडर्ड, यहाँ पर जो आपके वो प्रेग्नेंट वुमेन है वो दे रखा है, सॉरी इसमें अंदर PT PST होने वाला है। इसके बाद नो फिजिकल एक्सर्विशन कैंडिडेट PT क्वालिफाई आपका नेचुरल यानी फिजिकल कैंडिडेट है उनको कोई फिजिकल आपका जो एक्सर्विशन कैंडिडेट है उनको कोई फिजिकल नहीं देना है। फिर आपका सेकंड फेज एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है जिसके अंदर PT PST कैंडिडेट होंगे सबका होगा। CBT मोड एग्जाम्स होगा जिसके अंदर आपका जनरल नॉलेज, जनरल GK यानी ये सब कुछ आएगा। द नेम ऑफ द स्टेट से सब कुछ इन्होंने ब्रथ, ट्रेड, पोस्ट आपका कैटेगरी, कैंपस ये सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर देख सकते 15 मिनट फॉर द जो आपका एग्जामिनेशन है उसमें नोट 15 मिनट से बाद आप छोड़ नहीं सकते। डॉक्यूमेंट्स वगैरह OBC ST वगैरह सारा सब कुछ इन्होंने दे दिया है। मतलब मेन कहानी यही है कि आपका ये नोटिफिकेशन वो पूरा आ चुका है। ये देख सकते हो पेंटर वगैरह ये सारी की सारी कौन से स्टेट की कितनी वैकेंसी ये भी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे नीचे चाहेंगे तो पता चल जाएगा। चलो हम चल कर देख लेते हैं कि क्या है। फिर आगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह ये चीज़ उन्होंने बता दी है। बिल्कुल आपका सब कुछ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको दे रखा है। फिर आपका ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रखा है। 35 पेज का नोटिफिकेशन है, इसके अंदर सब कुछ इन्होंने दे दिया है। ये देख सकते हो आपके सामने ये आगे ये आपकी वैकेंसी देख सकते हो। मतलब अब आप देख किस तरीके से वैकेंसी देखना है। मैं मान लो आपकी यहाँ पर देखता हूँ। सबसे पहले राजस्थान 30 नंबर पे, राजस्थान 30 नंबर पे आपके कैटेगरी ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर आपका पोस्ट दे रखा है कांस्टेबल कोबलर आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो कांस्टेबल कोबलर दे रखा है, कांस्टेबल टेलर दे रखा है, फिर आपका कांस्टेबल कुक दे रखा है। कांस्टेबल कुक आपका दे रखा है 30 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो ये आपकी वैकेंसी है। कांस्टेबल कुक की अच्छी खासी वैकेंसी आपकी है। तो कांस्टेबल कुक को हम लेकर चलते हैं। ये कांस्टेबल आपका कुक आ गया, ये राजस्थान वाला, ठीक है। एक बार मैं एक और अपनी अपनी वैकेंसी अपने अपने स्टेट से आप जरूर देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसका आपको बढ़िया तरीके से दिखा देता हूँ। थोड़ा सा तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर ये राजस्थान है। ये राजस्थान आपका 30 नंबर पे है। तो राजस्थान में आपकी 2 वैकेंसी ये इसकी आई हैं। फिर आपकी यहाँ पर 82 वैकेंसी आपकी इसकी आई है और आपकी 39 वैकेंसी, टोटल 82 वैकेंसी इसकी है। तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी जो कुक की वैकेंसी है ना, कांस्टेबल कुक की आपकी जो वैकेंसी है ना, कांस्टेबल कुक आपका आ गया स्टेट। टोटली जो 82 वैकेंसी है वो राजस्थान के हिस्से में आई है, ठीक है। सिक्किम के हिस्से में 1 आई है। इसके अलावा तमिलनाडु के हिस्से में 88 आई है। तेलंगाना के स्टेट में आपकी, त्रिपुरा के में आपका यहाँ पर दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 241 वैकेंसी है। उत्तराखंड में आपकी 11 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल में 111 वैकेंसी है। मतलब उन स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा दे दी है जिन स्टेट में वैकेंसी फिलअप होनी नहीं है। इन्होंने पता नहीं क्या सोच रखा है। फिर आपकी वाटर कैरियर की वैकेंसी देख सकते हो। स्टेट वाइज जो वैकेंसी है उन्होंने यहाँ पर 42 वैकेंसी आपकी वाटर कैरियर की आई है। तो इसमें आपको OBC की टोटल वैकेंसी 29 आती है, UR की 36 आती है, EWS की 8 वैकेंसी आती है, ST की, मतलब इन्होंने वैकेंसी तो दी है पर उन स्टेट्स को नहीं दी है जिन स्टेट्स में वैकेंसी आपका कम रहने वाला है। राजस्थान में टोटल 1462 वैकेंसी रहने वाली। मतलब टोटल आपकी कुक की जो 1462 है वो इन्होंने इस तरीके से डिजाइन कर दी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसके अंदर 136 आपके महाराष्ट्र के अंदर दे दी, चलो कोई नहीं। 60 वैकेंसी आंध्र प्रदेश के अंदर किसी भी सूरत में नहीं भरेगी। और 1 वैकेंसी आपका चंडीगढ़, ये तो अब वैकेंसी खाली रहने वाला मामला। गोवा के अंदर इन्होंने 73 वैकेंसी दे दी। गोवा के अंदर 73 वैकेंसी किसी भी सूरत में आपका गोवा के अंदर नहीं भरेगी, ये गारंटी है मेरी। मतलब ये इन्होंने वैकेंसी वहाँ जगह दे दी जहाँ पर आपका कभी वैकेंसी भरनी नहीं है। थोड़ा सा मैं आगे क्या दे रखा है ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हो पूरी की पूरी इन्होंने वैकेंसी का चार्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर ये चार्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भाई आपको अपडेट देता रहा और आगे भी देता रहेगा।
तो एक एक चीज़ आपको अपडेट देता रहूँगा। फाइनली मेरी आपके फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका ऑनलाइन फॉर्म के लेकर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी हम देख लेते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ऑनलाइन फॉर्म को चेकर चलता है तो चर्चा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बीएसएफ सर्च करते हैं। जैसे हम बीएसएफ सर्च करेंगे, नो इंटरनेट, चलो कोई नहीं, ये भी आया है। अभी देख लेते हैं इसको। थोड़ा रिक्रूटमेंट वाले सेंटर के ऊपर हम चलते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। ये हम लेकर चलते हैं इसको, बीएसएफ रिक्रूटमेंट, सॉरी फीमेल लग गया ना, ये हम चलते हैं रिक्रूटमेंट। जैसे हम बीएसएफ रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर चलते हैं, बीएसएफ की रिक्रूटमेंट आ चुका है। और यहाँ पर एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ, देखो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, पर आज रात तक एक्टिवेट हो जाएगा। कल सुबह से इसका ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म